Continuing the exercise 6.5 from 25th question. 25th question हम लोग start करने जा रहे हैं. And in this question, it is given that show that the semi-vertical angle of the cone. Semi-vertical angle का मतलब होता है बेटा जी half angle. अब हम लोग let us suppose यहाँ पे cone draw कर लेते हैं. This is a cone, inverted cone हम लोग draw कर लेते हैं. And let us consider यहाँ से this is the height of the cone. ठीक है. तो जो ये आधा एंगल है दिस इज सेमी वर्टिकल एंगल. ठीक है जी. हम लोग को ये कहा गया सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस. अंडरलाइन कीजिए इस पे. एक तो कर्व्ड सरफेस को हम लोगों ने लीस्ट प्रूव करना है एंड गिवन वॉल्यूम, और वॉल्यूम भी हम लोग को गिवन है, वॉल्यूम यूज करके करेंगे. है नहीं, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम. बेटा वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट. अब यहाँ पे पुत्र जी स्लांट हाइट हम लोगों को गिवन है and we need to use this slant height. Let us consider semi-vertical angle is equals to theta. Let semi-vertical angle is equals to theta and slant height of cone. Slant height is equals to L. cone की slant height L हम लोग consider कर लेते हैं. अब होता जी क्योंकि ये स्लांट हाइट यूज करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, स्लांट हाइट की फॉर्म में ही रेडियस और हाइट निकालेंगे. इट एम्प्लाइज रेडियस ऑफ कोन r इज इक्वल्स टू L साइन थीटा हो जाएगा, और हाइट ऑफ कोन, हाइट क्या है कोन की, हाइट ऑफ कोन विल बिकम h इज इक्वल्स टू L cos थीटा. यहाँ पे जो रेडियस है इट विल बिकम L साइन थीटा, और जो हाइट h है इट विल बिकम L cos थीटा. अगर आप लोगों को नहीं समझ लगता तो आप लोग ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करके देख सकते हैं. दिस इज थीटा और ये L है. अगर हम लोगों ने ये R निकालना है तो वी कैन से दैट R ओवर L इज इक्वल्स टू sin थीटा. 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला. यहाँ से R की वैल्यू क्या आ जाती है, L sin थीटा. इसी तरह से अगर H निकालना है तो H इज इक्वल्स टू H ओवर L इज इक्वल्स टू cos थीटा होता है. तो यहाँ से हाइट हमारे पास h कितनी आ जाती है, L cos थीटा. तो इसका मतलब हमारे पास रेडियस क्या हो जाएगा, L sin थीटा, और हाइट क्या हो जाएगी, L cos थीटा हो जाएगी. अब वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है. वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h. कोन का वॉल्यूम जो होता है वो हमारे पास 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है. तो v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, L sin थीटा का होल स्क्वायर, और h हो जाएगा L cos थीटा. So I can say that v is equals to 1/3 pi L cube sin square theta into cos theta. अब क्योंकि हमारे पास वेरिएबल थीटा है, थीटा की फॉर्म में ही हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे. इट एम्प्लाइज dv by d थीटा. इट विल बी 1/3 पाई L क्यूब. बेटा जी थोड़ा सा यहाँ पे u into v और साथ में चेन रूल का फार्मूला लगेगा. u एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा, v का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, प्लस v एज इट इज cos थीटा, और u का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 sin थीटा into cos थीटा. ठीक है जी. अब थ्रू आउट हमारे पास sin थीटा कॉमन निकलता है तो वी कैन से दैट 1/3 पाई L क्यूब sin थीटा कॉमन निकाल लेते हैं बेटा, और प्लस वाली टर्म आगे लिख लेंगे. इट विल बी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. इस तरह से हमारे पास आ जाती है. अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करने के लिए dv by d थीटा इज इक्वल्स टू 1/3 पाई L क्यूब sin थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा. बेटा मैं कॉमन निकालता हूं. जब cos स्क्वायर थीटा कॉमन निकालेंगे यहाँ पे 2 बच जाएगा, और यहाँ आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, एंड दैट विल बिकम टेंजेंट स्क्वायर थीटा. ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस tan स्क्वायर थीटा. दोबारा रिपीट कर रहा हूँ उत्तर जी. cos स्क्वायर थीटा यहाँ से कॉमन निकालते हैं सिर्फ कैलकुलेशन इजी करने के लिए. तो cos स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा हमारे पास, ये बच जाएगा 2, और यहाँ sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा विल बिकम टेंजेंट स्क्वायर थीटा. ठीक है जी. अब यहाँ से एक बात ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि एक तो हमारे पास ये टर्म है, दूसरी टर्म ये है, और तीसरी टर्म हमारे पास ये है. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव निकालने की बजाय आई विल यूज हियर द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट निकालने के लिए पुत्र जी सबसे पहले तो मेरे पास थीटा होना चाहिए. तो dv by d थीटा को 0 के इक्वल पुट करते हैं. पुट dv by d थीटा इज इक्वल्स टू 0. और जब dv by d थीटा को 0 पुट करते हैं तो देखिएगा यहाँ से या तो sin थीटा 0 आ जाएगा,
यहाँ cos थीटा 0 आ जाएगा और यहाँ 2 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। यहां से थीटा की वैल्यू आती है 0 डिग्री, यहां से थीटा की वैल्यू आती है 90 डिग्री और यहां से थीटा की वैल्यू आती है बेटा जी, या tan थीटा की वैल्यू आ जाती है √2 और थीटा की वैल्यू आती है टेंजेंट इनवर्स √2। थीटा हमारे पास आता है टेंजेंट इनवर्स √2 और चेक कीजिए, एक तो आ गया है थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स √2। अब यहां से बेटा ये थीटा इक्वल्स टू 0 और थीटा इक्वल्स टू π/2 हम लोगों ने रिजेक्ट करना है। वाई टू रिजेक्ट? अगर थीटा 0 डिग्री हो गया, हाफ एंगल 0 है, पूरा एंगल भी 0, मतलब कोण बनेगा ही नहीं। उसके बाद थीटा इज इक्वल्स टू π/2। अगर थीटा यहाँ पे मैं π/2 ले लेता हूँ तो इट मींस स्लांट हाइट और जो हाइट है इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है, तो ये टोटल एंगल पूरा 180 डिग्री आ जाएगा। अगेन हमारे पास कोण बिल्कुल नहीं बनेगा। सो वी हैव टू रिमूव थीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड थीटा इज इक्वल्स टू π/2 और एक वैल्यू रह जाती है थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √2। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे हम लोग, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। और जब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे तो देखिए टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √2 है व्हेन टेंजेंट थीटा लेस देन √2 स्लाइटली, और उसके बाद टेंजेंट थीटा ग्रेटर देन √2 स्लाइटली। एक बार हम लोगों ने लेस देन लेना होता है और एक बार ग्रेटर देन लेना होता है। अब बेटा जी यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफ में आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए अगर टेंजेंट थीटा जो है लेस देन √2 है, इट मींस क्या हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज लेस देन 2 हो जाएगा। इसका मतलब टेंजेंट स्क्वायर थीटा -2, या ऐसे कर लेते हैं 2 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 माइनस tan स्क्वायर थीटा विल बिकम ग्रेटर देन 0, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा उधर ले जाएंगे तो 2 माइनस tan स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 0 हो गया। और 2 माइनस tan स्क्वायर थीटा अगर ग्रेटर देन 0 हो गया पुत्र जी, इसका मतलब हमारे पास जो है फर्स्ट डेरिवेटिव जो dv by d थीटा है, दैट इज dv by d थीटा विल बी ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव साइन आएगा। सिमिलरली अगर टेंजेंट थीटा जो है ग्रेटर देन √2 हो गया, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2 माइनस tan स्क्वायर थीटा विल बिकम इक्वल्स टू लेस देन 0। तो इस केस में हमारे पास अगर ये 2 माइनस tan स्क्वायर थीटा लेस देन 0 हो गया, ये टर्म नेगेटिव हो गई, तो dv by d थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा जी, लेस देन 0 हो जाएगा। अब चेक कीजिए, वही जो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करवाया था कि हमारा जो डेरिवेटिव का साइन है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हुआ है। ये देखिए ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं हम लोग, ये डेरिवेटिव का साइन क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो f डैश x वाज ग्रेटर देन 0, और यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है तो f डैश x वाज लेस देन 0। इसका मतलब जो ये पॉइंट हमारे पास C पॉइंट आया है जहां पे f डैश C 0 था, दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, therefore theta is equals to tan inverse √2 is point of maxima। इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू tan √2 जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और यही चीज हम लोगों ने प्रूव करनी थी। एक तो थीटा जो है वो tan इनवर्स √2 के बराबर आ जाए, और दूसरा जो है यहाँ पे वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए। ये मैक्सिमा भी प्रूव कर दिया और ये थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स √2 भी प्रूव कर दिया है। ठीक है बेटा। Now we are going to start 26th question. In this question, show that semi-vertical angle of right circular cone of given surface area। बेटा जी फिर से वही बात, semi-vertical angle of given surface area of cone। फिर से वही बात, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास ये कोन है and let us consider this is height of cone and this is radius of cone r h, and let us consider this is theta। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ दिस कोन हम लोगों को ये प्रूव करने को कहा है कि साइन इनवर्स 1/3 है। इस बार साइन की फॉर्म में हम लोगों ने निकालना है, और गिवन सरफेस एरिया है। लेट रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल्स टू r, कोन का रेडियस स्मॉल r, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू h, एंड स्लांट हाइट इसलिए यूज करनी क्योंकि सरफेस एरिया में स्लांट हाइट यूज होती है। स्लांट हाइट इज इक्वल्स टू L, और इसका फार्मूला ऑब्वियसली हम लोगों को पता है r² प्लस h² की फॉर्म में होता है। सो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मैंने पहले भी बताया है पाई r L प्लस पाई r²।
कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, s माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ ऐसे कर लेते हैं, L की वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं, चलो ऐसे ही रहने देते हैं। दिस इज इक्वल्स टू पाई आर इनटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है जी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं क्योंकि h की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ s निकालनी है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ये हमारे पास बेटा जी आ जाता है s स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इनटू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पाई स्क्वायर आर स्क्वायर के साथ इधर डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाता है s स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2s ओवर पाई इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हमारे पास रह जाता है s स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2s ओवर पाई। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि इसको इस साइड पे ले जाते हैं, h की वैल्यू भी हम लोगों ने निकालनी है। तो h की वैल्यू जब हम लोग निकालते हैं इट विल बिकम इक्वल्स टू, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाता है, दिस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर से इधर माइनस किया, दैट इज s स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2s ओवर पाई माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ठीक है जी, मेक करेक्ट हियर, पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर देखो हमारे पास हो जाएगा, दैट विल बी पाई स्क्वायर आर रेज़ पावर 4, और जब पाई स्क्वायर आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आर स्क्वायर बच जाएगा। नाउ दिस टाइम ये आर स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, सो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s ओवर पाई की फॉर्म में हो जाता है। और उसके बाद फिर हमारे पास h की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा जी, अंडर रूट कर लेते हैं। ये सारा कुछ अभी मैं सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं क्योंकि मुझे एक ही वेरिएबल में वैल्यू चाहिए, एस स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 2s ओवर पाई, ये मेरे पास आई है h की वैल्यू। अब इसके बाद बेटा हम लोगों को ये कहा गया है मैक्सिमम वॉल्यूम करना है, सो लेट अस स्टार्ट। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 pi r square h, that is v is equals to 1/3 pi r square, और h की वैल्यू बेटा जी अंडर रूट में s स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s ओवर पाई। ठीक है जी, अब बेटा यहां पे मैं फिर से एक कंसेप्ट लगाने जा रहा हूं, देखिएगा, इट एम्प्लाइज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर आर रेज़ पावर 4 ओवर 9 और ब्रैकेट में s स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s ओवर पाई। क्या किया मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी है, बिकॉज इसके साथ लिखेंगे बिकॉज v इज मैक्सिमम इफ v स्क्वायर इज मैक्सिमम। अगर v स्क्वायर मैक्सिमम है तो v भी मैक्सिमम होएगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए स्क्वेयरिंग की है। सो v स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा s स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर 9 माइनस 2 ओवर 9 पाई s r रेज़ पावर 4। चेक कीजिए, s स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2/9 पाई s r रेज़ पावर 4। अब यहां पे हम लोग इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना शुरू करते हैं, देयरफॉर d बाई डी आर ऑफ v स्क्वायर, क्योंकि अब मेरे पास r की फॉर्म में ही हमारे पास वेरिएबल है, क्योंकि s गिवन था, इसका मतलब s कांस्टेंट है। तो जब इसका डेरिवेटिव निकालते ही आ जाता है वो 2s स्क्वायर r ओवर 9 माइनस 8 ओवर 9 पाई s r रेज़ पावर 3, 2s स्क्वायर r ओवर 9 माइनस 8 ओवर 9 पाई s r रेज़ पावर 3, और साथ के साथ हम लोग सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं, d स्क्वायर बाय डी आर स्क्वायर ऑफ v स्क्वायर। बेटा जी ये हमारे पास आता है 2s स्क्वायर ओवर 9 माइनस 3 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 8/3 पाई s r स्क्वायर माइनस 8/3 पाई s r स्क्वायर। अब जरा dv बाई डी r को 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो चेक कीजिए, इट एम्प्लाइज 2s स्क्वायर r ओवर 9 इज इक्वल्स टू 8 पाई s r क्यूब ओवर 9 बचता है। ये 9 और 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, s और s कैंसिल आउट हो जाएगा, एक r भी कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास बचता है 2 इज इक्वल्स टू 8 पाई r स्क्वायर। यहां से r की वैल्यू कितनी आती है, r स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 1/4 पाई,
और एक s भी है यहाँ पे बेटा 2s, तो ये कह सकते हैं कि s ओवर 4 पाई। तो r की वैल्यू आती है बेटा अंडर रूट ऑफ s ओवर 4 पाई। ये हमारे पास r की वैल्यू आई है, r इज इक्वल्स टू s ओवर 4 पाई। तो चेक करते हैं अब d स्क्वायर y बाय डी r स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव, दिस इज 2s स्क्वायर ओवर 9 माइनस 8 बाय 3 पाई s, r स्क्वायर की वैल्यू थी s ओवर 4 पाई, पाई और पाई कैंसल आउट हो जाएगा, ये 2 कैंसल आउट हो गया, 2s स्क्वायर बाय 9 माइनस 2s स्क्वायर बाय 3। और जब इसको बेटा जी सॉल्व करते हैं तो चेक कीजिएगा 2s स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 2s स्क्वायर अपॉन 3, ये हमारे पास आ जाता है माइनस का 4s स्क्वायर अपॉन 9 विच इज लेस देन 0, माइनस 4s स्क्वायर अपॉन 9 विच इज लेस देन 0, दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और बेटा जी ये चीज हम लोगों ने एक प्रूव करनी थी कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। अब वहीं से कंटिन्यू करते हैं, हमारे पास r की वैल्यू आई है अंडर रूट s ओवर 4 पाई। अब बेटा क्योंकि सेमी वर्टिकल एंगल साइन थीटा की फॉर्म में प्रूव करना है, सो वी नो दैट, उसके बाद जहां से हम लोगों ने वहां कंप्लीट किया उसके बाद लिखते हैं वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू r ओवर l आएगा। चेक कीजिए, ये सेमी वर्टिकल एंगल है, दिस इज परपेंडिकुलर और उसके अकॉर्डिंगली दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो r ओवर l मींस r ओवर अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है जी। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू r ओवर, ऐसे करते हैं r की वैल्यू एज इट इज रहने देते हैं, r ओवर अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, h की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हम लोगों को। और बेटा जी जहां तक मेरा ख्याल है हम लोगों ने एक h की वैल्यू देखी है, साइड पे लिख देता हूं मैं, पहले इसको लिख ही देते हैं। h की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, दैट इज s स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 2s ओवर पाई। चेक कीजिए h की वैल्यू s स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 2s ओवर पाई, मैंने वैल्यू निकाली थी h की। तो यहां से क्या करते हैं, r की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, r इज इक्वल्स टू, या r स्क्वायर की वैल्यू s ओवर 4 पाई, सो h इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ s स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर इनटू s ओवर 4 पाई माइनस 2s ओवर पाई। सो h इज इक्वल्स टू, ये s इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, एक पाई इसके साथ, 4 ऊपर चला जाएगा, दैट इज 4s ओवर पाई माइनस 2s ओवर पाई। और इसको सॉल्व करते हैं तो h की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट ऑफ 2s ओवर पाई बचती है, h इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2s ओवर पाई, या इसको ऐसे लिख लेता हूं मैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट s ओवर पाई। और चेक कीजिए बेटा यहाँ 4 पाई आना है, 4 है इसके साथ हो रहा मल्टीप्लाई, सो इट विल बिकम इक्वल्स टू, एक मिनट चेक कीजिए, s ओवर 4 पाई, चलिए s ओवर पाई ही रह जाएगा इसका। यहाँ पे हमारे पास r की वैल्यू, h की वैल्यू क्या आ जाती है अंडर रूट 2s ओवर पाई, इसको एज इट इज लिख लेते हैं अंडर रूट 2s ओवर पाई। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहां से साइन थीटा की, तो इट एम्प्लाइज साइन थीटा इज इक्वल्स टू r ओवर अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, h की वैल्यू अंडर रूट 2s ओवर पाई है, तो स्क्वेयरिंग कर देते हैं हम लोग और यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैं इस साइड पे सॉल्व कर रहा हूं बेटा जी, दिस विल बी इक्वल्स टू, इसको रिमूव कर लेते हैं, सो इट विल बिकम इक्वल्स टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू, r की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं अंडर रूट ऑफ s ओवर 4 पाई, और यहाँ पे भी r की वैल्यू पुट करते हैं s ओवर 4 पाई प्लस h स्क्वायर की वैल्यू 2s ओवर पाई, एंड इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाता है अंडर रूट s ओवर 4 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 9s ओवर 4 पाई। जब हम लोग इसको एलसीएम लेते हैं, 4 पाई एलसीएम ले लेते हैं, तो ये s प्लस 8 पाई हो जाएगा, 9 ओवर s ओवर 4 पाई आ जाएगा। तो इट एम्प्लाइज साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ s ओवर 4 पाई डिवाइडेड बाय 9 का 3 बाहर आ जाएगा और अंदर फिर से s ओवर 4 पाई रह जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, इट विल बी 1/3। तो इट एम्प्लाइज थीटा हमारे पास क्या बनता है, साइन इनवर्स 1/3।
और यही चीज बेटा जी हमने प्रूव करनी ही, एक प्रूव करना था मैक्सिमम वॉल्यूम और दूसरा हम लोगों ने प्रूव करना था कि सेमी वर्टिकल एंगल जो है साइन इनवर्स 1/3 के बराबर आता है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.5, पहला क्वेश्चन है, हम लोगों को यहाँ कहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय, पहला पार्ट है fx इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3। हम लोगों को ये कहा गया कि इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये नहीं कहा गया कि किस मेथड से करनी है, चाहे हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से लगाएं चाहे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से लगाएं, दैट डजंट मैटर, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये भी नहीं कहा हुआ कि हम लोगों ने डेरिवेटिव यूज करके ही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी। तो दो तरीके इनको करने के लिए, देखिए मैं दोनों तरीके से कर देता हूँ। पहले मैं डेरिवेटिव अप्लाई करता हूँ, चेक कीजिए, एफ डैश एक्स निकालते हैं, ये आ जाता है 2 इंटू 2x माइनस 1 इंटू 2 बाय चेन रूल, यानी कि 8x माइनस 4। अब एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो आ जाता है 8x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ जाती है 1/2। ये आई क्रिटिकल पॉइंट। अब यहां से एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स जब निकालते हैं तो मेरे पास आंसर बचता है 8, ऑलरेडी ग्रेटर देन 0, 8 ग्रेटर देन 0 आ गया, दैट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, यानी कि जो x की वैल्यू है 1/2 वो पॉइंट ऑफ मिनिमा आई है। अब क्योंकि क्वेश्चन में कहा था मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, जो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा आया होता है इसको फंक्शन में पुट करते हैं f ऑफ 1/2, और जब फंक्शन में पुट करेंगे देखिए 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, 0 प्लस 3 आंसर कम्स आउट टू बी 3। इसका मतलब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 3 है। अब यहाँ पे इसका एक अनदर मेथड है बेटा जी, ये तो था कि मैंने डेरिवेटिव लगा दिया लोकल मैक्सिमा मिनिमा वगैरह का। अब अनदर मेथड, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कहा हुआ कि हम लोगों ने डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है या लोकल मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करना, हमको सिर्फ ये कहा गया था फाइंड आउट इट्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इफ एग्जिस्ट। अब सेकंड मेथड इसको करने का देखिए क्या है, वी नो दैट, अब यहाँ पे मैं डेरिवेटिव बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 1 होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि पुत्र जी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब 2x माइनस 1 होल स्क्वायर विल बिकम इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे मैं 3 ऐड कर देता हूं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। और चेक कीजिए ये मेरे पास क्या आ गया था, फंक्शन fx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। मतलब क्या है कि फंक्शन की जो मर्जी वैल्यू आ जाए वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, तो इसका मतलब देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू 3 है, और 3 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू है। अब बेटा 3 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू तो कहीं भी तक भी जा सकती है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू इज 3 एंड मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। और ये मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कब कर रही है, व्हेन 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर 2x माइनस 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसकी वैल्यू जो है 3 रहेगी। तो इसका मतलब 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो गया, तो मिनिमम वैल्यू आ रही है, दैट इज व्हेन x इज इक्वल्स टू 1/2। इसका मतलब x की वैल्यू 1/2 आएगी तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 3 आएगी। और चेक कर लीजिए यहां पे भी हम लोगों ने x की वैल्यू 1/2 और मिनिमम वैल्यू 3 ही प्रूव की थी। ठीक है बेटा जी। बेटा जी चेक कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट। अब की बार मेरे को ये क्वेश्चन दिया हुआ है gx इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 1। मैं क्या करता हूं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालता हूं 3x स्क्वायर, इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है 0। ठीक है जी। अब g डबल डैश x निकालता हूं तो मेरे पास पुत्र आंसर आता है 6x। अब यहाँ पे मैं g डबल डैश 0 फाइंड आउट करता हूं, क्योंकि हम लोगों ने जो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट किया होता है वो सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना होता है, और जब सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया मेरे पास बेटा जी आंसर आ गया 0, यानी कि ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही ये नेगेटिव है। तो हम लोग ये कह सकते हैं हियर x इज इक्वल्स टू 0 इज नीदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा,
क्यों बेटा जी? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को सेकंड डेरिवेटिव कुछ भी नहीं बता रहा है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है जी। और अगर हम लोगों को सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है कुछ नहीं बता रहा, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो है इट इज नीदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉट पॉइंट ऑफ मिनिमा। और इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं hence given function is not having any maximum value, not having any maximum value और मिनिमम वैल्यू, ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू है और ना ही इसकी मिनिमम वैल्यू लाई करती है। अब अगर फिर से इसका अनदर मेथड, एक और मेथड दूसरे मेथड से अगर करना चाहते हैं तो ये देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, चेक कीजिए। gx फंक्शन gx इज इक्वल्स टू मेरे पास है एक्स क्यूब प्लस 1। नाउ gx approaches infinity as x approaches infinity and gx approaches minus infinity as x approaches minus infinity। मतलब क्या है कि मैं x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करता जाऊंगा तो ये पॉजिटिव की तरफ जाता जाएगा, x की वैल्यू नेगेटिव पुट करता जाऊंगा तो ये नेगेटिव की तरफ जाता जाएगा। तो इसका मतलब एज यू कैन सी दैट कि ना तो गिनती का एंड होता है पॉजिटिव साइड पे ना नेगेटिव साइड पे एंड होता है। सो वी कैन से दैट कि gx की ना तो मैक्सिमम वैल्यू लाई कर रही है ना ही मिनिमम वैल्यू लाई कर रही है। इट एम्प्लाइज we can say that gx is neither having maximum value nor minimum value और ना ही इसकी मिनिमम वैल्यू लाई करती है, ठीक है जी। सो दिस इज अनदर मेथड टू फाइंड आउट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। Now second question, third part डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। Here it is given that hx is equals to sin 2x plus 5 और यहाँ पे बेटा हमको ये कहा है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फिर से वही बात, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी अगर एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ देखिए इसको कैसे करते हैं। वी नो दैट साइन जो है, साइन की वैल्यू बेटा जी हमेशा 1 और -1 के बीच में लाई करती है। याद रखिए जब हम लोग साइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 और -1 के बीच में लाई करती है। तो इट एम्प्लाइज -1 + 5 लेस देन इक्वल्स टू sin 2x + 5 लेस देन इक्वल्स टू 1 + 5। अब यहाँ पे इसको मैं इनइक्वालिटी के मेथड से कर रहा हूँ, +5 के मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूँ। यहाँ पे -1 + 5 और यहाँ पे भी 1 + 5 और इट विल बिकम 4 लेस देन इक्वल्स टू, चेक कीजिए ये hx की वैल्यू आ गई लेस देन इक्वल्स टू 6, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू 4 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 6। इट एम्प्लाइज मिनिमम वैल्यू ऑफ hx इज इक्वल्स टू 4 है एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ hx इज इक्वल्स टू 6। तो इसका मतलब जो hx है उसकी मिनिमम वैल्यू 4 है और मैक्सिमम वैल्यू 6 लाई करती है। इसी तरह से सेकंड फंक्शन हमारे पास एक और है। फर्स्ट पार्ट ही इसका देखिए। फर्स्ट पार्ट में मुझे दिया हुआ है fx इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x + 2 - 1। अब की बार fx इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x + 2 - 1। क्लियरली mod x + 2 is always greater than equals to 0, ये हमेशा 0 से बड़ा होएगा। तो I can say that mod x + 2 - 1 is greater than equals to -1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो गिवन फंक्शन है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, मतलब कि फंक्शन की वैल्यू -1 या -1 से बड़ी होगी। सो आई कैन से दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, minimum value of fx is equals to -1 and maximum value does not exist, and maximum value जो है इसकी does not exist है, ठीक है जी। ठीक है बेटा जी।